नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं कि जो रुपी है डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। कहां जाकर संभलेगा पता नहीं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा एक वार्निंग दी गई है। भारत की जो इकोनॉमी है वो एक 5 चैनल थ्रेड से गुजर रही है बिकॉज ऑफ फॉलिंग रुपी। ये आप देख सकते हो खबर, रुपी वीकनेस नाउ अ 5 चैनल थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमी, बैंक ऑफ अमेरिका वॉन्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये 5 चैनल थ्रेट है क्या। मतलब इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि जब रुपी वीक हो रहा है तो एक्चुअल में क्या खतरा है भारत की इकोनॉमी को। मतलब पहले जो चीजें होती थी अब उससे काफी डिफरेंट हो गया है। ग्लोबल इकोनॉमी आप देखिए, भारत जिस तरह से ट्रेड करता है तो यहां पर खतरा भी तो बदल जाएगा। तो ये आपको चीज समझने की जरूरत है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक साल की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब ये फाइनल माइल सेल चल रहा है जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और यहाँ पर फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी अगर आपको कोई भी डाउट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए बैकग्राउंड अगर आप देखोगे ना, तो रूपी का जो वीकनेस है वो इतना सीरियस कंसर्न क्यों हो गया है। क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था कि जब भी रूपी वीक होता था तो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल माना जाता था ये। क्योंकि रूपी वीक होने से आप सब जानते हैं जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बूस्ट होता है। क्योंकि ज़्यादा मतलब किसी के पास डॉलर है तो वो ज़्यादा सामान भारत से खरीद सकेगा, राइट। तो इसकी वजह से भारत के गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती थी और अल्टीमेटली इससे ग्रोथ को सपोर्ट मिलता था। तो ट्रेडिशनली ऐसे ही सोचा जाता था कि रूपी अगर वीक हो रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका का आर्गुमेंट ये है कि ये जो लॉजिक है अब ये फुल्ली तरह से होल्ड नहीं करता। क्योंकि क्या है ना, इंडिया इज नॉट डीपली इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। मतलब आज के डेट में क्या है कि जो बेनिफिट हमें एक्सपोर्ट से मिल रहा है उससे ज्यादा लॉस हमें इंपोर्ट से हो रहा है। क्योंकि आज के डेट में भारत में कोई भी गुड्स वगैरह बनाए भी जा रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल हो गया, अल्टीमेटली मोबाइल के कंपोनेंट कहां से आ रहे हैं, वो भी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर हमें एक्सपोर्ट से फायदा हो रहा है, मान लो अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल मान लो अगर मोबाइल फोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, तो वो कंपोनेंट आ कहां से रहा है, इंपोर्ट होकर आ रहा है। और इंपोर्ट महंगा हो रहा है रुपी वीकनेस की वजह से। तो यहां पर जो हम एक्सपोर्ट का फायदा उठा पाते, लेकिन उल्टा हमें यहां पर लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे हो कि पहले जो आर्गुमेंट होता था ना, पहले शायद भारत उतना इंपोर्ट नहीं करा रहा होता था। तो इसकी वजह से जब भी रुपी वीक होता तो हम सोचते थे कि चलो एक्सपोर्ट से फायदा होगा यहां पर। प्लस साथ साथ एक और चीज है, दैट इज कैपिटल फ्लो मैटर एज मच एज ट्रेड फ्लो। यहां पर जो ट्रेड फ्लो हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मैटर आज के डेट में कैपिटल फ्लो भी करता है। कैपिटल फ्लो मतलब जो फॉरेन निवेशक हैं वो भारत में आते हैं, यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट है, जगह जगह है, राइट। तो इसकी वजह से करेंसी वीकनेस नो लॉन्गर ऑपरेट्स इन अ सिंगल चैनल। पहले हम एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से ही सोचते थे, आज मल्टीपल इंटरकनेक्टेड चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश के मैक्रो इकोनॉमी में। तो ये 5 चैनल थ्रेट है क्या, ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने ये 5 डिस्टिंक्ट ट्रांसमिशन चैनल्स आइडेंटिफाई किया है जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। जैसे सेंटिमेंट चैनल, ग्रोथ चैनल, इन्फ्लेशन चैनल, एक्सटर्नल बैलेंस वाला हो गया, फिजिकल चैनल हो गया। और हर एक चैनल इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रिस्क है, जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला जो चैनल की हमने बात की, सेंटिमेंट एंड कॉन्फिडेंस चैनल। ये कैसे वर्क करता है, बेसिकली अगर रुपी लगातार वीक हो रहा है तो ये दिखाता है कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमी है वो स्ट्रेस में है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको ऐसे देखते हैं कि वीक कैपिटल इनफ्लो है, मतलब भारत में रुपए कम आ रहा है, इसको ऐसे देखा जाता है। एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, पॉलिसी कंस्ट्रेंट हो रहा है, और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या होता है, सेंटिमेंट हम कहते हैं ना, बहुत मायने रखता है। तो इसकी वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में रुपए कम लेकर आते हैं, एक्सपोजर कम कर देते हैं। मान लो पहले उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए निवेश किए हुए थे, तो घटाकर उसको 900 करोड़ रुपए कर देंगे। अब आपका 800 करोड़ रुपए कर देंगे। मतलब अपना जो एक्सपोजर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का वो कम हो जाता है। मतलब भारत से पैसा आउटफ्लो होने लगता है इनफ्लो होने की बजाय। फिर इसके अलावा इक्विटी और बॉन्ड मार्केट की वोलेटिलिटी जो है बढ़ जाती है। कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो निवेश नहीं करना चाहते।
बट बिकॉज ऑफ दिस। सो ये सीरियस कंसर्न क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। अगर आज निवेशकों को ये सेंटिमेंट हो रहा है, फील हो रहा है कि रुपी वीक होने की वजह से उनको लॉस होगा, तो वो क्यों निवेश करना चाहेंगे? तो ये सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस चैनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर इसके अलावा ग्रोथ चैनल, पहले का अजम्पशन ये था कि रुपी वीक हुआ, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ हमारा इंप्रूव होगा। लेकिन आज के डेट में रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें इंपोर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको बताया, मशीनरी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, उसमें इंपोर्ट का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जहाँ तक सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात है, जो आईटी सेक्टर वगैरह में, वो प्राइस से ज़्यादा ग्लोबल डिमांड पर निर्भर करता है। जैसे कि ग्लोबली आप देखोगे तो हमारा आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, क्योंकि एआई वगैरह के आने की वजह से। पहले प्राइस वगैरह ज़्यादा थे, तो जो इंपोर्ट कराते थे आईटी सर्विसेज भारत से, उनको प्राइस से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो कुछ भी पे करने के लिए रेडी थे क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। लेकिन क्या अब डिमांड ही कम हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो? तो नेगेटिव ग्रोथ इफेक्ट होता है इसका। मतलब इंपोर्टेड इनपुट्स बिकम एक्सपेंसिव एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। फर्म्स अपना जो मार्जिन है वो कम कर देती हैं, आउटपुट कम होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान है फ्यूचर में वो कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ग्रोथ जो हमें मिलना चाहिए था वो लिमिटेड होगा, और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो भी हिट होती है बिकॉज कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो ये समझ लो आप ग्रोथ किस तरह से हैम्पर हो रहा है रुपी वीक होने की वजह से। ये मैं बेसिकली आपको लिंक बता रहा था इसमें। तीसरा जो चैनल की बात कही गई है वो है इन्फ्लेशन चैनल। इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? बेसिकली रुपी अगर डिप्रिशिएट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो हमारा इंपोर्ट कॉस्टलियर हो रहा है। इंपोर्ट कॉस्टली हो रहा है मतलब प्राइस राइज होगा देश में। जैसे कि क्रूड ऑयल, एलएनजी, ये महंगा होगा। मतलब एक्चुअल में महंगा ये नहीं हो रहा है, बिकॉज रुपी वीक हो गया है इसलिए हमें ये महंगा पड़ रहा है खरीदना। फर्टिलाइजर हमें महंगा पड़ेगा खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिबल ऑयल, कैपिटल गुड, ये सारी चीज़ें हमें महंगा पड़ेंगी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा आज भी देश में है, क्योंकि 85% क्रूड ऑयल भारत का जो कंजम्पशन है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। अगर मान लो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस कम भी हो जाएं, क्रूड ऑयल के प्राइस कम भी हो जाएं, तो भी उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि रुपी वीक हो रहा है लगातार। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका इंपैक्ट क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी पर? इंपैक्ट ये है कि आरबीआई फोर्स करती है, मतलब आरबीआई हो सकता है रेट कट डिले कर देगी। ऑल्दो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रेपो रेट आरबीआई ने कम तो कर दिया है, लेकिन उसमें खतरा है, हो सकता है अगले 2 महीने बाद आरबीआई रेट कट बढ़ा दे, जो रेट कट किया उसको वापस से बढ़ा दे, और लिक्विडिटी जो है वो टाइट हो जाती है, ग्रोथ रिकवरी कंस्ट्रेन हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये है आपका इन्फ्लेशन का चैनल, मतलब इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। फिर चौथा जो चैनल है वो है एक्सटर्नल बैलेंस एंड कैपिटल फ्लोज चैनल। मतलब ट्रेड साइड को अगर आप देखो, रुपी कमजोर होने की वजह से हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो इंप्रूव होता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स आपका चीपर हो जाते हैं। तो इससे लग रहा होगा कि चलो ठीक है यहां पर कि एक्सपोर्ट से थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन इसका डेंजरस साइड मैं आपको बताता हूं, वो है कैपिटल साइड। मतलब ट्रेड के साइड अगर किसी को लग रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है, उससे फायदा होगा देश से, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कैपिटल साइड को देखिए। कैपिटल साइड मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन ट्रिगर्स पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। मतलब भारत में जो विदेशी निवेशकों ने निवेश कर रखा था वो अपना पैसा बाहर निकालने लग जाएंगे। एक्सटर्नल बोरोइंग कॉस्ट हमारा महंगा हो जाएगा। जो कंपनीज भारत की बाहर से उधार लेती हैं, जो उनको लोन चुकाना है वो महंगा हो जाएगा उनका। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पूरा बिगड़ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इससे खतरा यह है दैट कैपिटल आउटफ्लोज कहीं ना कहीं ट्रेड बेनिफिट को ओवरवेल्म कर देता है। और ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इंडिया रन्स अ स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट। आप सब जानते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट भारत में लगातार रहता है, और हम इसको फाइनेंस कैसे करते हैं? बेसिकली हम भारत में एफडीआई आता है लगातार, एफपीआई आता है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स हम लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारा एफडीआई एफपीआई कम आएगा रुपी कमजोर होने की वजह से, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कैसे फाइनेंस करेंगे, कैसे उसकी भरपाई कर पाएंगे? तो इफ कैपिटल इनफ्लो स्लो, इसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व हमारा अगेन गिर जाता है, आरबीआई का इंटरवेंशन इंक्रीज हो जाता है, मार्केट का कॉन्फिडेंस एक प्रकार से कमजोर हो जाता है। तो ये आपका एक्सटर्नल बैलेंस और कैपिटल फ्लोज चैनल। और लास्ट वाला है फिस्कल चैनल। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंस, हम कहते हैं ना फिस्कल डेफिसिट वगैरह, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। तो यहां पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फिस्कल के ऊपर होता है। मतलब कि आप सोचिए मतलब रुपी कमजोर होने की वजह से फर्टिलाइजर जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं, सरकार फर्टिलाइजर पर बहुत सारा सब्सिडी देती है, तो सरकार को और ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा, फ्यूल सपोर्ट देना पड़ेगा, फूड लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा। इन सब से सरकार का खर्चा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई क्या करती है, डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर देती है रुपी को डिफेंड करने के लिए, कि रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो जाए। आरबीआई का सरप्लस कम होगा, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट को डिविडेंड कम दे पाएगी,
और अगेन सरकार के पास और रेवेन्यू कम हो जाएगा। मतलब सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, एक तरफ रेवेन्यू कम हो रहा है, मतलब हमारा जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है वो पूरा बिगड़ जा रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जा रहा है उसको मैनेज करना। और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, जैसे डिफेंस इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा ना, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है जो सरकार ने बाहर से उधार लिया है। तो ये सब आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सरकार का खर्चा बढ़ता है रुपी वीक होने की वजह से, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी कमजोर हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह है पूरा मामला वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, नॉट टेम्पररी, ये आपको समझना है। बैंक ऑफ अमेरिका ने हाईलाइट ये किया है कि भारत की जो इकोनॉमी है इट इज नाउ कैपिटल फ्लो ड्रिवन रादर देन जस्ट ट्रेड ड्रिवन। मतलब अब कैपिटल हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है देश में, इन्फ्लेशन कितना है, फिजिकल मैथ कितना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक करेंसी वोलेटिलिटी की वजह से अफेक्ट होती हैं। और अल्टीमेटली रुपी वीकनेस जो है वो सिस्टमिक है, नॉट सेक्टोरल। और साथ ही साथ जहां तक आरबीआई का सवाल है, देखो आरबीआई भी क्या कर सकेगी, आरबीआई को भी बहुत डायलेमा रहता है। बेसिकली अगर आरबीआई बहुत इंटरवीन करेगी, रुपी को प्रोटेक्ट करेगी, डॉलर बेचेगी, तो डॉलर खत्म होगा ना, आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर रुपी को डिफेंड करना स्टार्ट कर दे, और वो भी कितना डिफेंड कर पाएगी, मान लो 90 है, 90 से 95 की तरफ अगर रुपी जाने लग जाए तो सारा आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा इसको 90 तक लाने में। और इसके अलावा अगर इंटरवेंशन नहीं करती है, अगर डॉलर को नहीं बेचती है मान लो आरबीआई, तो इसकी वजह से रुपी और डिप्रिशिएट होगा और अल्टीमेटली देश में इन्फ्लेशन होगा और कैपिटल आउटफ्लो होगा। मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, वो वाला हाल हो गया है। और करेंटली स्ट्रैटेजी क्या अपना रही है आरबीआई, अगेन मैनेज फ्लोट, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड भी नहीं हो रही है। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व वगैरह में से डॉलर बेचती रहती है ताकि रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो। बट लेट्स सी अब आगे क्या होता है, क्या रुपी 90-91 के पास संभल जाएगा या फिर और डिप्रिशिएट होकर 95 और फिर यू नेवर नो कि 100 की तरफ भी चला जाए। कब जाएगा, देखो जाना तो है 100 की तरफ रुपी जाएगा ही जाएगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम कि क्या 2026 में जाएगा, 2027 में जाएगा, क्योंकि आप पैटर्न देखोगे तो लगातार रुपी डिप्रिशिएट ही होता आ रहा है, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर जो थ्रेट है इंडियन इकोनॉमी को और ये जो लिंक है रुपी डेप्रिसिएशन का, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में विच वेरिएबल एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन ओपन इकोनॉमी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ओपन इकोनॉमी में। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, ये फाइनल माइल सेल के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप ले पाएंगे बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर भी दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन